मकर राशि हमारी मानोगे तो दुखी रहोगे जी। हम आपको ये कह रहे हैं मकर राशि जातकों कि अगर आप हमारी मानेंगे तो फिर ज़िंदगी में बहुत दुखी रहेंगे। हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं सब कुछ बता रहे हैं। पहले नए मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस विषय पर। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता पेड़ आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है जो हमारे विद्वान दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट ये किया कि हम किसकी माने, आखिर आपकी माने या दूसरे पंडित की माने। और कमेंट उन्होंने ये किया है कि हमने एक वीडियो में बताया कि शनिदेव जो हैं छठे भाव में मजबूत होते हैं जी। देखिए कि उस पर कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि शनिदेव छठे भाव में मजबूत होते हैं और कोई दूसरा पंडित कह रहा है कि छठे भाव में शनि कमज़ोर होते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर हम किसकी माने, आपकी माने या दूसरे पंडितों की माने जी। ये सवाल जो है सिर्फ उनका नहीं है, ये सवाल हर एक इंसान का है जी। क्योंकि दरअसल ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है जहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। यानी हर एक पंडित जो हैं अलग अलग तरह से व्याख्या करता है। इसमें देखिए, पंडितों का ज्ञान नॉलेज भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। पंडित का खुद का अनुभव भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। एक युवा पंडित है, एक 30 साल का पंडित है और एक 60 साल का पंडित है। इनके अनुभव में रात और दिन का अंतर रहता है, तो इनके दृष्टिकोण भी अलग हो जाते हैं, इनके अनुभव अलग होते हैं, इनकी व्याख्या भी अलग हो जाती है। और यही वजह कि आपको कुछ एक विषयों पर मत वैभेन्य दिखता है, यानी अलग अलग विचार दिखते हैं पंडितों के, तब आप थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ये एक व्यवहारिक स्थिति है और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ज़्यादा ही होता है ऐसा। हालांकि हर एक विषय में, चाहे आप कोई इकोनॉमिक्स देखें, हिस्ट्री देखें, पॉलिटिकल साइंस देखें, सोशियोलॉजी देखें, हर एक विषय में, डिसिप्लिन में जो है इस तरह के मत वैभेन्य पाए जाते हैं। सबकी बुद्धि भी अलग अलग तरह से काम करती है, तो ये ऐसा होता है। अब सवाल ये है कि उन्होंने पूछा कि हम आपकी माने या उनकी माने। तो ऐसे जब सवाल हमारे सामने आते हैं तो हम आपको ये जवाब देते हैं कि देखिए, सबके अपने अपने लॉजिक हैं। हम अगर छठे भाव में कह रहे हैं कि शनिदेव मजबूत होते हैं तो हमारे पास हमारे लॉजिक होते हैं, कारण होते हैं। अगर दूसरा पंडित कहता है कि शनिदेव छठे भाव में कमज़ोर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी एक लॉजिक होता है, उसका भी अनुभव होता है और उसका भी एक कारण होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, एक दर्शक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। यानी जहाँ पॉजिटिव है वहाँ एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ एस्ट्रोलॉजी है वहाँ उजाला है। ज्योतिष शास्त्र का पूरा जो विज्ञान जो है वो रोशनी पर टिका हुआ है। ज्योतिष शास्त्र आपको ज्योति देती है, रोशनी देती है और आपको रास्ता दिखाती है जी। तो हम क्या कह रहे हैं, दूसरे पंडित क्या कह रहे हैं जी, अलग अलग। कभी आपको लगे कि किसका माने, तो आप देखिए कि कौन सा पंडित जो बता रहा है वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा फायदे का है जी। अब ये कैसे पता लगाएंगे ज़्यादा फायदे का है या ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ आपको अपने मन से पूछना होता है जी। आप अपने मन से पूछिए, आप अपने दिल से पूछिए। आप मन से पूछेंगे, दिल से पूछेंगे कि कौन पंडित सही बता रहा है, तो आपके मन से एक फैसला आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये पंडित सही बता रहा है। बस उसी पंडित की आपको माननी चाहिए। आपका मन कहता है कि हम सही बता रहे हैं, आप हमारी मानिए। आपका मन कहता है दूसरा पंडित सही बताता है, आप उसकी मानिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र विश्वास पर टिका होता है, पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। हम जिस ईश्वर की बात करते हैं वो भी क्या है, सिर्फ एक विश्वास है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं और कभी देख भी नहीं पाएगा कोई, लेकिन सिर्फ एक विश्वास है।
तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। आपका विश्वास उस पंडित में अच्छी तरह से होना चाहिए, आपके मन में लगना चाहिए कि ये जो पंडित जी हैं ये ही सही बता रहे हैं जी। क्योंकि आप किसी विषय का इतना तकनीकी पहलू नहीं जानते हैं, आपने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया होता है और आपको एस्ट्रोलॉजी का व्यावहारिक अनुभव भी नहीं होता है जी, जैसा अनुभव पंडितों को होता है। तो आपको तो सिर्फ ये करना है कि अपने मन से पूछ लीजिए, मन कहता है कि ये पंडित जी सही बता रहे हैं, आप उन पंडित जी के आपको मानना चाहिए। हमारा चैनल हमेशा ये कहता आया है कि इंसान को अपने मन से पूछना चाहिए, यानी अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। आत्मा हमेशा सही बताती है और एक सही बात बताती है, तो आपको कहीं कन्फ्यूजन में नहीं रहना है जी।